हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे ऑर्डर 27A। ऑर्डर 27A बहुत ही छोटा ऑर्डर है और ये ऑर्डर रिलेट करता है जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी, गवर्नमेंट जो सूट करती है या उसके खिलाफ होते हैं। तो ये एक स्टेप फर्दर बढ़ता है और बताता है कि सूट्स इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है इसका। आर्टिकल 132 और 147 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनसे इसका रिलेशन है। उनकी इंटरप्रिटेशन या उनकी वैलिडिटी या कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो है उसको लेकर सूट जो होते हैं उनसे डील करता है ऑर्डर 27A। तो डायरेक्ट भी प्रीलिम में आ जाता है कई बार कि ऑर्डर 27A या फिर वाइस वर्सा की ये तीन जो सिचुएशन दे दी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन की, वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की और इंटरप्रिटेशन किसी आर्टिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी इंटरप्रिटेशन की। तो ऑर्डर 27A रूल 1 बात करता है नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल और द एडवोकेट जनरल, यानी कि कोई भी सूट है जिसमें कोर्ट को लगता है कि जो क्वेश्चन है उस सूट में वो 132 आर्टिकल या 147 दोनों इकट्ठे, ठीक है, अलग अलग नहीं, यानी कि प्लस 132(1) और आर्टिकल 147, ये जब हम करेंगे तब मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगी, कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, उसमें इन्वॉल्व हैं। किसमें? सूट में। कोर्ट को लग रहा है कि ये इनसे जुड़ा कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व अगर है तो कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा जब तक अटॉर्नी जनरल इंडिया का, अगर जो क्वेश्चन है लॉ का वो रिलेट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अगर स्टेट से है तो एडवोकेट जनरल से कंसर्न है, ठीक है, तो इनको नोटिस दिया जाएगा। रूल 1A कहता है प्रोसीजर इन सूट्स इन्वॉल्विंग वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि स्टैट्यूट से रिलेटेड अगर कोई वैलिडिटी है, यानी कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट है अभी या नहीं, उससे रिलेटेड अगर है, यानी कि क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि जो ये ऊपर वाले हैं ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो कोर्ट जब ही प्रोसीड करेगा जब वो नोटिस देगा किसको? गवर्नमेंट प्लीडर को, अगर क्वेश्चन रिलेट करता है गवर्नमेंट से, या फिर अथॉरिटी को जिसने इशू किया है वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उनको नोटिस दिया जाएगा। मेनली नोटिस के ऊपर है। रूल 2 बात करता है कोर्ट में एड गवर्नमेंट एज पार्टी, यानी कि कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे ऑर्डर दे सकती है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी डिफेंडेंट में जोड़ ली जाएं, जिसके अंदर आर्टिकल 132 प्लस आर्टिकल 147 अगर उसमें सूट में अगर इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो इफ एजीआई और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अगर नोटिस उनको देने के बाद वो अप्लाई करते हैं कि भाई गवर्नमेंट को, सेंट्रल या स्टेट जो भी हो, यानी कि एजीआई के केस में सेंट्रल और एडवोकेट जनरल में स्टेट, उनको भी डिफेंडेंट के तौर पे जोड़ा जाए, और कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसा एडिशन जो ये डिमांड कर रहे हैं ये दोनों, वो ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उसका पता चले, तो वो ऐड भी कर सकती है। 2A भी ऐसा ही है। पावर ऑफ कोर्ट to add government or other authority as a defendant in a suit relating to the validity of any statutory instrument, यानी कि 2A किससे रिलेट हो गया? 2A जो हम 1A पढ़ के आए हैं उससे, यानी कि जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी वाला क्वेश्चन था 1A के साथ हम 2A को पढ़ेंगे। सेम चीज़ है, कोर्ट किसी भी स्टेज पे अगर लगता है 1A के तहत कि गवर्नमेंट या उस दूसरी अथॉरिटी को डिफेंडेंट के तौर पे जोड़ना है, तो फिर इफ़ द गवर्नमेंट प्लीडर या जो प्लीडर अथॉरिटी के तौर पे अपीयर हो रहा है वो नोटिस लेने के बाद अप्लाई करते हैं एडिशन का, यानी कि सेम 2 वाला अप्लाई हो गया, तो क्या करेंगे?
एडिशन के लिए डालेंगे और फिर वही अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए, तो वहाँ पे एडिशन अगर उन्हें लगता है कोर्ट को तो वो ऐड कर देगी। यानी कि 2A को आप 1A के साथ पढ़ें, 2 को 1 के साथ। थर्ड में है कोस्ट, यानी कि वेयर रूल में 2 में और 2A में गवर्नमेंट या दूसरी अथॉरिटी ऐड होती है डिफेंडेंट के तौर पे, तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या 2A वाले केस में गवर्नमेंट प्लीडर या गवर्नमेंट या और दूसरी अथॉरिटी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कोस्ट्स इन द कोर्ट, ठीक है, कोस्ट के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगी। विच ऑर्डर द एडिशन, ठीक है, जिन्होंने एडिशन के लिए बोला था, अनलेस द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी कि कोई स्पेशल रीजन है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होगा। सिंपल है, ये 2 चीजें ध्यान रखना। 1 पे जब हमने लिया तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, फिर दूसरे में किसी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को लेकर 1A और 2A, ठीक है। रूल 4 फिर कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील, यानी कि इस इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर टू अपील्स द वर्ड जो डिफेंडेंट है उसमें क्या हो जाएगा, रिस्पोंडेंट इंक्लूड होगा और सूट में क्या होगा, अपील। एक्सप्लेनेशन फिर कहती है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, कोई रूल है, नोटिफिकेशन है, बाय लॉ है, ऑर्डर, स्कीम और फॉर्म मेड और स्पेसिफाइड अंडर एनी इनेक्टमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। तो ये सूट में अपील शामिल होगी और डिफेंडेंट में रेस्पोंडेंट, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये अपील के केस में आ जाएगा रेस्पोंडेंट और जो भी है। और एक्सप्लेनेशन में स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया है, यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को सीपीसी में कहाँ डिफाइन किया है, पता होना चाहिए ऑर्डर 27A के 4 के एक्सप्लेनेशन में। ये इस तरह से अब आप याद कीजिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस है इसी तरह से पूछते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 27A हो गया है हमारा, छोटा ही ऑर्डर था। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।